हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है और उसके नीड्स, उसके एडवांटेज, उसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म को समझने से पहले मेरी 2 बातें हैं, 3 बातें हैं, समझ लीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो फेडरलिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फेडरलिज्म के अगर बारे में जानना है बेहतर तरीका से, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उस तरह से आप रिलेट कीजिएगा अपने आप से। कि जैसे एक बिग फैमिली जो है एक बड़े से हाउस में रह रहा है। एक बिग फैमिली एक बड़े से हाउस में रह रहा है और उस हाउस में उनके चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है। चिल्ड्रन का अपना अलग अलग रूम है, सेपरेट रूम है। तो कुछ डिसीजन जो है, जैसे खाना खाने का समय हो गया, दैट मीन सोने का समय हो गया, ये पेरेंट जो है पूरे होल फैमिली के लिए डिसाइड करते हैं किस टाइम पर कर लेना है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनका खुद का रूम जो है, वो रूम को अपने अकॉर्डिंग तो डिसाइड कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डेकोरेशन कर सकते हैं, अपने अनुसार वो डेकोरेट कर सकते हैं, कहाँ वस्तु किधर रखनी है, क्या करना है, कौन कौन डेकोरेशन लगाना है, ये अपने बच्चे जो है खुद से मन से कर सकते हैं। ये जो मैंने सेटअप बताया अभी, सेम टू सेम फेडरलिज्म के समान है। चलिए शुरू करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है, this refer the existence of more than one level of government in the country. In India we have government at state and central level. ये जो गवर्नमेंट है, एक फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट का सेटअप है जहां पर उनके पावर्स को 2 लेवल पर बांटा जाता है, 2 लेवल पर डिवाइड किया जाता है। एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल। आपने जो पंचायती राज पढ़ा है वो 6 क्लास में पढ़ लिया है। पंचायती राज जो है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, लोकल बॉडी होती है वो। तो आज हम इसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल एंड स्टेट के बीच कि क्या होता है फेडरलिज्म, स्टेट। और नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए रूल बनाती है। बल्कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने स्टेट के लिए रूल बनाती है, अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरे होल कंट्री के लिए बनाई। जैसे मैंने अभी फिलहाल बताया कि पेरेंट जो है पूरे होल कंट्री के, सॉरी, पूरे होल फैमिली के लिए रूल बनाए हैं। स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, हाँ चीज ये जरूरत है, उस तरह के नियम बनाती है। और विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो हमें फेडरलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को जरूरत क्यों पड़ी भाई। इमेजिन कीजिए कि एक बिग फैमिली को, हमारे कंट्री को इमेजिन कर लीजिए कि एक बिग फैमिली है। इस फैमिली में पेरेंट जो है वो क्या करते हैं, अभी मैंने डिसीजन बताया पूरे होल फैमिली के लिए, उसी तरह क्या करते हैं, एक बिग डिसीजन, वो बिग डिसीजन लेते हैं। जैसे बाइंग हाउस, हाउस खरीदना हो, प्लानिंग वेकेशन, वेकेशन प्लानिंग करना हो, तो ये कौन काम करेगा, पेरेंट्स काम करेंगे। किसके लिए, पूरे होल फैमिली के लिए। उसी प्रकार उसके उनके जो बच्चे हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, कौन सी गेम खेलनी चाहिए, वो टू प्ले गेम, वो टू स्टडी, क्या स्टडी करना है, क्या गेम खेलना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, चिल्ड्रन। सिमिलरली जो इन अ कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करती है, बिग इशू हैंडल करती है। क्या करती है, बिग इश्यूज हैंडल करती है। जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसीज हो गया, प्रिंटिंग मनी हो गया, ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द लोकल मैटर लाइक स्कूल, रोड्स, हेल्थ केयर। ट्रांसपोर्टेशन भी क्या करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। स्कूल हो गया, रोड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सब मैटर को देखना, सिचुएशन को सॉल्व करना, ये किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट चलते हैं, आखिर अगला वीडियो, अगले चैप्टर हम अगला चलते हैं कि वहां पर जानेंगे कि फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, फेडरलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर राज्यों के सिचुएशन को समझता है, ये हर स्टेट के नीड्स को समझता है, और जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती है, आई मीन लोकल इश्यूज होते हैं, उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कराता है। और क्या करता है, और स्टेट को एबिलिटी देता है ताकि वो डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। ये क्या कर सकते हैं, एबिलिटी देता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सो वाई इज इंपॉर्टेंट, सो आप समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। और क्या है, मैनेज अ बिग कंट्रीज,
अगर बिग कंट्रीज को मैनेज करना है तो फेडरलिज्म हेल्प करता है, रन्स लार्ज बाय डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, फेडरलिज्म जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंट्रल और स्टेट के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिया, और उसकी मदद से ये फेडरलिज्म जो है एक पूरे हम बिग कंट्रीज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। किसी एक पर्सन को अगर खड़ा करा दिया जाए पूरे होल कंट्री को मैनेज करो, वी कैन नॉट मैनेज इट in proper way. That's we need federalism. That next, respect diversity. Different region can have their own rules, traditional language while staying united as a one country. हम अपने देश में चाहे हमारे अंदर कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, ट्रेडिशनल अलग है, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, अपने अपने रूल्स हैं, फिर भी हम यूनाइटेड रहते हैं। हम एक कंट्री में बंधे हुए हैं, एक स्टेइंग यूनाइटेड रहते हैं हम, ताकि यूनाइटेड मतलब एकता, हम एक रहते हैं कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म हेल्प क्या करता है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट, पावर बैलेंसिंग। कहीं इट प्रिवेंट एनी वन गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल बाय शेयरिंग अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई एक गवर्नमेंट जो है इतना पावर रख ले, इतना पावर रख ले, बोले कि हम ही राजा हैं। तो फेडरलिज्म बचाता है हमको, इससे प्रिवेंट कराता है कि कोई एक गवर्नमेंट जो है पूरी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये क्या करता है, पावर बैलेंस की तरह वर्क करता है। लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी मैंने जस्ट बताया, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है विदाउट वेटिंग फॉर द सेंट्रल अप्रूवल। पता चला कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई और सेंट्रल गवर्नमेंट का हम अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, पता चला महीनों बीत गया। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती है बिना किसी हम सेंट्रल अप्रूवल लिए। हम सेंट्रल अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है कि पता चला कि महीनों बीत गया। अब इतने इतने सारे प्रॉब्लम्स होती रहती है, अब सेंट्रल का हम अप्रूवल लेते रहे तो टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम ही बीतता रहेगा, ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो सो वी नीड फेडरलिज्म कि लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उससे। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज यूनिटी। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर अलग अलग डिफरेंसेस है, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और लेकिन अलग अलग रहने के कारण, अलग अलग होने के कारण भी हम लोग एक साथ रहते हैं, वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम करते हैं, और कीपिंग द यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, और हमको एक बांध कर रखता है और स्ट्रॉन्ग भी रखता है। सो नीड फेडरलिज्म। आप समझ गए होंगे कि फेडरलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। आप फेडरलिज्म के बारे में देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि ये सब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कितना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कौन कौन सा है, ये दोनों को पावर बैलेंस की तरह वर्क करता है और मैनेज की तरह वर्क करता है कि हम एक बिग कंट्री को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेज ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का एडवांटेज क्या है, फेडरलिज्म का भी एडवांटेज होता है, फर्स्ट पावर शेयरिंग। अभी मैंने बताया, जस्ट बताया मैंने कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लिखा हुआ है क्या, फेडरलिज्म शेयर पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो वन हैज टू मच पावर और दिस हेल्प अवॉइड प्रॉब्लम लाइक डिक्टेटरशिप। यही मैंने बात बताया कि कहीं एक गवर्नमेंट के पास इतनी ना पावर आ जाए कि वो अपने आप को डिक्टेटरशिप समझने लगे। डिक्टेटरशिप में होता क्या है, नहीं तो होता है ना कि एक व्यक्ति है पूरे कंट्री पर राज कर रहा है, पूरे लोगों को बोल रहा है कि जो उसने बोला वही होगा, कुछ भी हो जाए, वही डिक्टेटरशिप है। नेक्स्ट क्या है, चले देखिए, नेक्स्ट है बेटर फॉर बिग कंट्रीज। इन लार्ज कंट्रीज इट हार्ड टू फॉर वन गवर्नमेंट टू मैनेज एवरीथिंग, फेडरलिज्म लेट लोकल गवर्नमेंट हैंड लाइक इश्यूज मेकिंग द मोर एफिशिएंट। बिग कंट्रीज के लिए बेटर है। लार्ज कंट्री में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट को पूरे के पूरे हर चीज को मैनेज करना it is not possible. So federalism help us to solve and handle local issues or making this more efficient. So we need federalism. This is the advantage of federalism. And next क्या है, protect diversity. Different region can have their own laws, traditional, while still being part of the same country. For example, India state can have their own official language. हमारे डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करता है।
हमारे चाहे कितने भी नियम क्यों ना अलग हो जाए, ट्रेडिशनल क्यों ना अलग हो जाए, लेकिन हम एक कंट्री का पार्ट है, स्टिल बीइंग द सेम पार्ट ऑफ सेम कंट्री। हम इंडिया के ही पार्ट है, चाहे हमारे अंदर ट्रेडिशनल अलग है, लॉज अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी ऐसे देख लीजिए इंडिया में स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सो वी आर यूनाइटेड ना, हम तो यूनाइटेड हैं ही। नेक्स्ट देखिए, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी मैंने बताया, सेम ये भी एक बार एडवांटेज ही है। स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है क्विकली, लोकल इशू बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का आसानी से क्या कर सकती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, encourage participants, more people can take part in the government because they are role and both and central and state level। बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों रोल निभा रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट का भी, दोनों के पार्ट हैं, सो ही कैन टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अब आज बात करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें अंडर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के अंदर बात करें तो द स्टेट नॉट मेयरली एजेंट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट एंड ड्रॉ अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। क्या सेंट्रल को, क्या स्टेट को, अब हम यहाँ पर स्टेट बात कर रहे हैं तो स्टेट एज अ कंट्री मानिएगा, स्टेट्स जब भी आए, जब भी इस तरह से स्टेट्स की बात हो रही है तो हम कंट्री मानते हैं। तो क्या स्टेट जो है, क्या एजेंट, क्या एजेंट है वो, मतलब पूरे फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट है? नहीं, उसको पावर वहां से नहीं मिला है, खुद से नहीं मिला है, उसको पावर मिला है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको पावर कहां से मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। उसको अथॉरिटी कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। मतलब कि ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस मतलब थर्ड स्टेट ने बनाया रूल, सेंट्रल ने बनाया, या फिर पंचायती राज ने बनाया, जितने भी ये सब रूल जो बनाया गया, तो सारे के सारे इंडिया में जितने भी पर्सन है, इन रूल और पॉलिसीज के द्वारा, लॉज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जितनी भी पॉलिसीज है, ये सब जितनी भी हर चीजें लॉ एंड पॉलिसीज के द्वारा सारे के सारे पर्सन जो है गवर्न किए जाते हैं। सो दिस इज द फेडरलिज्म। होप आई थिंक you will better you will understand this federalism। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।